अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ल्ड एकेडमी। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम में की जाने वाली मिस्टेक्स के बारे में। जैसे कि आपको थंबनेल टाइटल से दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, कि हम बोर्ड एग्ज़ाम में कौन सी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी बिना पे हमारे मार्क्स कम होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। काइंडली वीडियो के साथ बने रहिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, कोई भी पार्ट स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है आप सब स्टूडेंट्स के लिए। तो बोर्ड एग्ज़ाम में कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आप करके आते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हम 8 मिस्टेक्स। करते तो आप बहुत सारी हैं, लेकिन हम बेसिक मिस्टेक्स को डिस्कस करते हैं। तो 8 सबसे बड़ी मिस्टेक या 8 सबसे बड़ी गलतियाँ जो है वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स बोर्ड एग्ज़ाम करते वक्त करते हैं और फिर कहते हैं काश ये गलती ना की होती। अगर आप भी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं या कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी लाइफ चेंजिंग टिप्स के बारे में है, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके मार्क्स को 90% से 60% तक फ्रेंड्स गिरा सकती है। बिल्कुल 100% मैं इस बात से एग्री हूँ। चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं। 8 मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। नंबर 1 मिस्टेक, जब एग्ज़ाम होता है नेक्स्ट डे फुल नाइट जागना। आप सारी रात पढ़ते हैं, दिमाग ओवरलोड होता है, पढ़ के स्टेमिना कम हो जाता है और माइंड पे एक बर्डन होता है और सुबह आप पेपर देने के लिए एग्ज़ाम के लिए चले जाते हैं। नींद कंप्लीट नहीं होती, नींद का गलबा होता है जब पेपर होता है सामने और एक स्ट्रेस की कंडीशन होती है। माइंड जो है अंडर प्रेशर होता है, लाइक डिप्रेशन जैसी सिचुएशन। तो ख़ुद को रिलैक्स फील कीजिए, रिलैक्स रखिए और रिलैक्स हो के ही पेपर कीजिए। पहले तैयारी कीजिए, रिवाइज कीजिए, पूरा साल टेस्टिंग कीजिए बजाय एक रात में थकने के। ये थी नंबर 1 पे मिस्टेक। फ्रेंड्स, अगर आप इसे सॉल्व कर लेते हैं तो यकीनन आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में होने वाली गलतियाँ कम हो जाएंगी। इसी तरह फ्रेंड्स, नंबर 2 वाली मिस्टेक्स पे चलते हैं। नंबर 2 पे कौन सी मिस्टेक करते हैं? लास्ट मिनट में आप रट्टा लगाते हैं। मीन्स कुछ मोमेंट्स होते हैं उसमें आप रट्टा लगाते हैं कि जितना हो सके हम याद कर लें। बोर्ड एग्ज़ाम कोई मेमोरी टेस्ट नहीं फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ये एक स्मार्ट प्लानिंग टेस्ट है। स्टूडेंट आखिरी दिनों में पूरा सिलेबस रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं और रिज़ल्ट दिमाग ओवरलोड हो जाता है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते और रट्टा भूल जाता है और कॉन्सेप्ट ज़िंदगी भर जीवन भर साथ देते हैं। याद रखिए, कभी भी रट्टा नहीं लगाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। नंबर 2 हो गया डन। नंबर 3 पे आ जाए फ्रेंड्स, टाइम टेबल फॉलो ना करना। बिना टाइम टेबल को फॉलो किए आप तैयारी कर रहे होते हैं। कल से पढ़ना स्टार्ट करूँगी, ये लाइन सब ने बोली होगी, लेकिन बिना पेपर टाइम टेबल के पढ़ाई एक रोड ट्रिप बिना मैप के होती है। रोड ट्रिप बिना मैप के होती है और इसका सलूशन क्या है फ्रेंड्स? अपना सिलेबस डिवाइड करके एक रियलिस्टिक स्टडी शेड्यूल बनाएं। हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दें, उसकी एक टाइमिंग रखें। नंबर 3 भी डन हो गया। अब आते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 क्या है? ज़्यादातर स्टूडेंट्स वही चैप्टर्स पढ़ते हैं जो इजी लगते हैं और टफ़ टॉपिक्स को छोड़ देते हैं। छोड़ो यार, फिर पेपर के दिन वही टफ़ क्वेश्चन सामने आ जाते हैं। आखिर क्या किया जाए? तो सलूशन मैं आपको बताती हूँ एज अ टीचर। हर सब्जेक्ट के टफ़ और इजी दोनों टॉपिक को बैलेंस करके कवर करें, क्योंकि एग्ज़ाम में टफ़ भी आएंगे और इजी भी आएंगे। फुल सिलेबस से आपका फ्रेंड्स पेपर आएगा। नंबर 5 पे की जाने वाली मिस्टेक, मॉक टेस्ट को इग्नोर करना। मॉक टेस्टिंग क्या है फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं। क्या स्टूडेंट कहते हैं मुझे सब याद है, टेस्ट की क्या ज़रूरत है? लेकिन मॉक टेस्ट आपकी रियल प्रेजेंटेशन का मिरर है।
पेपर पैटर्न, राइटिंग स्पीड, टाइम मैनेजमेंट, ये सब तभी इम्प्रूव होते हैं जब आप मॉक टेस्ट को सीरियस लेते हैं। नंबर 6 पे की जाने वाली मिस्टेक्स फ्रेंड्स, नंबर 6 पे की जाने वाली मिस्टेक क्या है? कुछ स्टूडेंट सोचते हैं मैं तो टॉपर बन जाऊंगा, मुझे सब आता है, और कुछ सोचते हैं मैं तो फेल हो जाऊंगा। इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस या फेयर। तो दोनों के सोचने का तरीका गलत है। बैलेंस माइंड सेट रखिए, मेहनत कीजिए, कंसिस्टेंसी पर भरोसा कीजिए। नंबर 7 नंबर पे की जाने वाली मिस्टेक, बोर्ड एग्जाम के दिनों में स्टूडेंट्स की नींद ही नहीं पूरी होती, हेल्थ को इग्नोर करते हैं, जैसे कि नंबर 1 पे डिस्कस किया था। तो कोशिश करें नींद पूरी करें, हेल्थ को स्टेबल रखें, लेकिन हेल्दी बॉडी, शार्प माइंड, ये दोनों आपके बहुत काम आने वाले हैं। सही नींद, सही खाना और हल्का एक्सरसाइज आपके मार्क्स को डबल बूस्ट दे सकता है। फ्रेंड्स, अपनी केयर कीजिए। नंबर 8 पे की जाने वाली मिस्टेक्स फ्रेंड्स, इंस्ट्रक्शंस और प्रेजेंटेशन को नज़रअंदाज करना। जब आप पेपर सॉल्व करते हैं, इंस्ट्रक्शन और प्रेजेंटेशन को आप विदाउट इंस्ट्रक्शंस रीड आउट किए पेपर करना स्टार्ट कर देते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, जैसे पेपर सामने आता है आप पेपर को सॉल्व करना फ्रेंड्स स्टार्ट कर देते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को फ्रेंड्स रीड आउट करें, फिर पेपर हल करना स्टार्ट करें। और सबसे पहले नंबर 1 इंस्ट्रक्शन को आप रीड आउट करें। नंबर 2, उसके बाद जो आपको क्वेश्चन अच्छे से आते हैं, भले वो शॉर्ट हैं या लॉन्ग हैं, आप उनको टिक मार्क कीजिए, उनको पूरे क्वेश्चंस को टिक कर लीजिए जो आपको आते हैं, ताकि आपका माइंड स्ट्रेस से थोड़ा आज़ाद रहे। जो पेपर के स्टार्टिंग 20 मिनट होते हैं, माइंड पे एक स्ट्रेस क्रिएट होता है। तो इस स्ट्रेस को आपने कैसे रिमूव करना है फ्रेंड्स? इस स्ट्रेस को आपने इस तरह रिमूव करना है कि आप जैसे ही पेपर आए इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट कीजिए फ्रेंड्स, और उसके बाद जो आपको क्वेश्चन आते हैं, आसान लगते हैं, अच्छे से आते हैं, आप उन पर टिक मार्क कीजिए, उन्हें सबसे पहले सोल्व कीजिए। और पेपर में इंस्ट्रक्शन को स्किप करना गपला प्रेजेंटेशन मार्क्स को कम कर देता है, ऐसा कहना है मेरा। नीट हैंड राइटिंग, हेडिंग्स, डायग्राम्स और प्रॉपर मार्किंग पर तवज्जो दीजिए। आपने प्रॉपर जो है हेडिंग्स दे के पेपर को सॉल्व करना है। हैंड राइटिंग नीट हो, खुशनुमा होगी, खिला खिला लिखा होगा, और कटिंग नहीं करनी, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। दोस्तों, बोर्ड एग्ज़ाम सिर्फ मार्क्स का गेम नहीं, याद रखिए, ये डिसिप्लिन, प्लानिंग और स्मार्ट वर्क का इम्तहान है। आज आपने इन 8 गलतियों को समझ लिया, आप इन्हें वाइड करके अपने मार्क्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना दीजिए। और याद रहे, ब्राइट वर्ल्ड एकेडमी आपकी हर कदम पर मदद करने के लिए मौजूद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल पे बने रहिएगा, आपका एक स्टेप आपके फ्यूचर को बदल सकता है, नो डाउट। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट आपको एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ। अपना रखिएगा बहुत ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।